हेलो एवरीवन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए उस भाषा के इडियम्स को, मुहावरों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो लिटरली मीनिंग से पूरे अलग होते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसका सेंस कुछ और बनता है। तो हम वर्ड सीखकर इडियम्स को नहीं समझ सकते हैं। इडियम को समझने के लिए हमें पूरा इडियम ही समझना होगा कि उस इडियम्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड इडियम को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ड कुछ और होते हैं, उसका सेंस कुछ और होता है इडियम में। तो ज़रूरी है इडियम को सीखना, क्योंकि जब आप इंग्लिश मूवी देखते हो, इंग्लिश वेब सीरीज़ देखते हो या पढ़ते भी हो, तब ऐसे मुहावरे आते हैं जिनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको समझने के लिए आपको मुहावरा या इडियम्स याद करना ही होगा। तो शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ को। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट इडियम इज़ इट्स नॉट रॉकेट साइंस। द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ईजी, नॉट डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल, राइडिंग अ बाइक इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो मित्रों, इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब होता है कि कोई बड़ी बात नहीं होना, कोई मुश्किल नहीं होना, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, मतलब इजी होना। तो जो काम आपको इजी लगे, जिसमें बहुत अधिक मेहनत ना हो, बहुत अधिक ज्ञान या बहुत अधिक कुशलता की ज़रूरत नहीं हो, तो आप वहाँ कह सकते हो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। क्योंकि रॉकेट साइंस बहुत ही मुश्किल पढ़ाई होती है, तो वो जो एक सिस्टम होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो जो काम आसान हो उसके लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि डिफ़िकल्ट नहीं होना, मुश्किल नहीं होना, जो काम आसान होना। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, राइडिंग अ बाइक इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। बाइक चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट इडियम वी हैव टू लेट समवन ऑफ द हुक। लेट का मतलब होता है करने देना, करना। समवन किसी को, ऑफ द हुक का मतलब होता है हुक से हटाना, नीचे उतारना। लेकिन इसका जो मतलब है वो है नॉट पनिश फॉर ए मिस्टेक। तो किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है, उसके लिए उसको पनिश नहीं करना, मतलब हुक से उतारना, वो एक अलग सेंस है। लेकिन इस इडियम टू लेट समवन ऑफ द हुक का जो लिटरली मीनिंग है वो है नॉट पनिश फॉर ए मिस्टेक। तो किसी को उसकी गलती, उसकी मिस्टेक, उसकी भूल के लिए माफ़ कर देना। एग्जाम्पल है, बॉस कह रहा है, राहुल यू कम ऑलवेज लेट बट नाउ इट्स ओवर, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई लेट यू ऑफ द हुक। मतलब राहुल आता है लेट रोज़, बॉस को पता है, लेकिन आज बॉस ने बोल दिया है कि इनफ इज़ इनफ, अब वो आपको माफ़ नहीं करेगा। आपकी जो गलती है उसके लिए आपको पनिश ज़रूर करेगा। तो लेट ना जाए कहीं, सही टाइम पर जाए, पंक्चुअल रहे, मस्त रहे। थर्ड वन वी हैव टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। किसी स्टोरी को शॉर्ट करना, कोई भी बात हो, कोई मैटर हो, उसे लंबा नहीं बताकर थोड़े शब्दों में ही ख़त्म करना। इसका मीनिंग होता है टेल कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग मैटर इन शॉर्ट। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कोई भी बड़ी बात, उसे कम शब्दों में कहना। हमारे पास एग्जाम्पल है, आई डोंट हैव अ टाइम, प्लीज़ मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो मेरे पास टाइम नहीं है, कृपया अपनी बात को छोटा कीजिए और जल्दी ख़त्म कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। चलते हैं आगे। अगला जो इडियम है वो है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। आप किसी से कभी कभार मिलते हो, कहीं कभी कभार जाते हो, या फिर जो काम हमेशा नहीं कभी कभार होता है। समथिंग दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, जो कभी कभार हो, हमेशा नहीं। तो एग्जाम्पल है, आई मीट राहुल ओनली वंस इन अ ब्लू मून। तो मैं राहुल से कभी कभार मिल लेता हूँ, हमेशा मेरा उससे मिलना नहीं होता है और बहुत याद आ रही है राहुल की। सो ये है हमारा इडियम। चलते हैं नेक्स्ट पर। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मीनिंग होता है मेक सिचुएशन वेरी बैड विच इज़ ऑलरेडी अनफेवरेबल। तो कोई सिचुएशन हो जो पहले से ख़राब हो,
पहले से आपके अनफेवरेबल हो और वो और अधिक ख़राब हो जाए, आप और अधिक मुश्किल में आ जाए, तब इस इडियम्स का यूज़ करते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जाम्पल है आई एम वेरी लेट एंड ऐड इंसल्ट टू इंजरी आई फॉरगॉट माई वॉलेट। एक तो मैं लेट हो गया, ऊपर से मैं अपना वॉलेट भूल गया, तो परेशानी में और परेशानी हो गई, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। तो इस इडियम्स का आप यूज़ कर सकते हो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी।